बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे और प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ to implement double linked list, create a new node and link it at the end of linked list without loop. Assign value and print the linked list on screen in both orders, forward and reverse. Handle exception through single catch block. C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर डबल लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करें। एक नए नोड को क्रिएट करें, उसको लास्ट के ऊपर अटैच करें पहले से मौजूद लिंक लिस्ट के साथ और उसको अटैच करें लूप को यूज किए बगैर, उसको वैल्यू असाइन करें और लिंक लिस्ट को फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑर्डर के साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग को सिंगल कैच ब्लॉक के साथ हैंडल कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है जो नोड्स के ऊपर मुश्तमिल है। इससे पहले आपने सिंगल लिंक लिस्ट को पढ़ा हुआ है। डबल लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड 3 फील्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक डेटा फील्ड और 2 पॉइंटर फील्ड। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड 2 फील्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता था, एक इन्फो फील्ड और दूसरी पॉइंटर फील्ड, जबकि डबल लिंक लिस्ट के अंदर एक इन्फो फील्ड होगी और 2 पॉइंटर फील्ड होंगी। एक पॉइंटर फील्ड नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रही होगी जबकि दूसरी पॉइंटर फील्ड प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रही होगी। डबल लिंक लिस्ट के साथ ये एडवांटेज मिल जाता है कि आप रिवर्स ऑर्डर के अंदर भी मूव कर सकते हैं। डबल लिंक लिस्ट के अंदर फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। दोनों ऑर्डर्स के अंदर स्टार्ट से एंड की तरफ और एंड से वापस स्टार्ट की तरफ मूव किया जा सकता है। इसके अंदर भी रन टाइम के ऊपर मेमोरी को एलोकेट करवाते हैं। जितने नोड का साइज होगा, जो नया नोड क्रिएट होता है पहले से मौजूद लिंक लिस्ट के साथ अटैच करते हैं। डबल लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से होगी, एक नोड जिसके अंदर 2 लिंक फील्ड्स हैं और एक उसकी इन्फो फील्ड है या डेटा फील्ड जिसके ऊपर डेटा स्टोर होगा। लेट्स सपोज 10 उसके अंदर स्टोर करवाया। सिमिलरली एक और नोड होगा उसके अंदर उसकी इन्फो फील्ड के ऊपर 10 है। ये दोनों नोड आपस में लिंक्ड होंगे। ये नोड ए है और ये नोड बी है। फर्स्ट नोड के एक फील्ड के अंदर नल होगा जबकि उसके दूसरे लिंक फील्ड के अंदर एक दूसरे नोड का मेमोरी एड्रेस होगा। इसी तरीके से बी नोड के एक लिंक के अंदर पहले वाले नोड का एड्रेस है जबकि इसके दूसरे लिंक फील्ड के अंदर इससे नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। लेट्स सपोज एक हमारे पास थर्ड नोड सी है, इसके अंदर भी 2 लिंक फील्ड्स हैं और एक डेटा फील्ड है। डेटा फील्ड के अंदर डेटा होगा, लेट्स सपोज 30, ये नोड सी है। बी के सेकंड लिंक फील्ड के अंदर सी नोड का एड्रेस होगा जबकि सी नोड के फर्स्ट लिंक फील्ड के अंदर बी नोड का एड्रेस है। सी लास्ट नोड है तो लास्ट नोड के सेकंड पॉइंटर फील्ड के अंदर नल होगा। सिंगल लिंक लिस्ट की तरह इसके अंदर भी स्टार्टिंग नोड हेड नोड है जबकि लास्ट नोड टेल नोड है। अब आप जरा गौर करें तो ए नोड के सेकंड पॉइंटर फील्ड के अंदर बी नोड का एड्रेस है। अगर आप ए नोड के अंदर हैं तो वहां से बी के मेमोरी एड्रेस को रीड करके बी नोड के ऊपर मूव कर सकते हैं। बी नोड से आप सी नोड के ऊपर भी जा सकते हैं और वापस ए नोड के ऊपर भी जा सकते हैं क्योंकि बी नोड के एक पॉइंटर फील्ड के अंदर ए नोड का एड्रेस है जबकि बी नोड के दूसरे पॉइंटर फील्ड के अंदर सी नोड का एड्रेस है। अगर आप सी नोड के ऊपर आ जाते हैं तो सी नोड के एक पॉइंटर फील्ड के अंदर बी नोड का एड्रेस है, तो यहां से आप रिवर्स ऑर्डर के अंदर भी मूव कर सकते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर एक ही लिंक होता है जिसकी वजह से नेक्स्ट मूव किया जा सकता है, उसके अंदर बैक मूव नहीं कर सकते। लिंक करें न्यू नोड को एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट विदाउट लूप। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर
आपने लूप की मदद से लास्ट वाले नोड को फाइंड आउट करके उसके साथ नए नोड को अटैच किया होगा। इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको अल्टरनेटिव टेक्निक बताऊंगा जिसके अंदर बगैर लूप के आप नए नोड को लास्ट वाले नोड के साथ अटैच कर सकते हैं। ये टेक्निक सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर भी परफॉर्म हो सकती है। इस टेक्निक के अंदर एक सिंगल स्टेप के ऊपर नया नोड लिंक लिस्ट के साथ लास्ट के ऊपर अटैच हो जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले करेंगे लिंक लिस्ट को फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑर्डर के अंदर, और अगर किसी किस्म की उसके अंदर कोई एक्सेप्शन आएगी तो सिंगल कैच ब्लॉक के साथ उसको हैंडल करेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर मेमोरी को एलोकेट करने का फंक्शन मैलिक पड़ा था, जबकि सी प्लस प्लस के अंदर रन टाइम के ऊपर मेमोरी एलोकेट करवाने के नए फंक्शंस हैं। डबल लिंक लिस्ट सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से परफॉर्म होगी आइए देखते हैं। ये हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद स्ट्रक्ट के कीवर्ड से एक स्ट्रक्चर जिसका नाम माई नोड है डिफाइन किया। स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया। स्ट्रक्चर के अंदर 3 डाटा मेंबर्स डिफाइन किए। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम इन्फो है डिफाइन किया। ये वेरिएबल यूज होगा नोड के अंदर डाटा फील्ड के तौर पे जिसमें वैल्यू स्टोर होगी। माई नोड डाटा स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम नेक्स्ट है डिफाइन किया। इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा। स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम प्रीवियस है डिफाइन किया। इस वेरिएबल के अंदर प्रीवियस नोड का मेमोरी एड्रेस होगा। स्ट्रक्चर को क्लोज किया। आप देख रहे हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज नहीं हो रहा, जबकि सी लैंग्वेज के अंदर जब आप डेव सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसके साथ स्ट्रक्ट का कीवर्ड अटैच करते हैं। ग्लोबली स्ट्रक्चर के पॉइंटर वेरिएबल्स डिफाइन किए। स्ट्रक्चर के नेम के साथ पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम हेड है डिफाइन किया और साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दी नल। सिमिलरली स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम टेल है डिक्लेयर किया और इसको भी वैल्यू असाइन कर दी नल। स्ट्रक्चर के 2 और पॉइंटर वेरिएबल जिनके नाम न्यू नोड और टेम्प हैं डिक्लेयर करवाए। कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम चॉइस है डिक्लेयर करवाया। ये वेरिएबल यूज होगा यूजर से चॉइस पूछने के लिए। एक मेन्यू शो करेंगे जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट कैरेक्टर चॉइस के अंदर सेव हो जाएगा। क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया। क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम आइटम है डिक्लेयर करवाया। यूजर से जो वैल्यू लेंगे आइटम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। पब्लिकली क्लास के कीवर्ड के साथ माई एक्सेप्शन क्लास को डिफाइन किया। माई एक्सेप्शन क्लास को स्टार्ट किया और माई एक्सेप्शन क्लास को क्लोज कर दिया। माई एक्सेप्शन क्लास एम्प्टी बॉडी के साथ डिक्लेयर कर दी। उसके बाद पब्लिकली एक सिंपल फंक्शन जिसका नाम शो मेन्यू है विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। सिस्टम के फंक्शन को यूज किया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद सी आउट के साथ मल्टीपल मैसेजेस को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया एज अ मेन्यू जिसके अंदर यूजर से उसकी चॉइस पूछी जा रही है। चॉइस में से कोई भी चॉइस मुंतखब की जा सकती है। प्रेस आई करेंगे इंसर्ट आइटम के लिए। प्रेस एस करेंगे लिंक लिस्ट को शो करने के लिए। प्रेस आर करेंगे रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए। और ई प्रेस करेंगे प्रोग्राम से एग्जिट करने के लिए। फंक्शन यूज किया कैरेक्टर को गेट करने के लिए। कैरेक्टर को गेट करके असाइन करेंगे चॉइस वेरिएबल को। शो मेन्यू के फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद एक सिंपल फंक्शन जिसका नाम इंसर्ट आइटम है विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। सिस्टम के फंक्शन को यूज किया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। न्यू नोड को असाइन करें। न्यू का फंक्शन यूज किया जिसके अंदर स्ट्रक्चर के नेम को एज अ पैरामीटर पास कर दिया। सी प्लस प्लस के अंदर मैलिक का अल्टरनेटिव न्यू फंक्शन है। स्ट्रक्चर के साइज को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके उतनी मेमोरी एलोकेट कर देगा और उसका मेमोरी एड्रेस असाइन हो जाएगा न्यू नोड पॉइंटर वेरिएबल को। उसके बाद इफ कंडीशन है इफ साइज ऑफ न्यू नोड इज इक्वल टू 0। अगर न्यू नोड के अंदर साइज 0 है तो थ्रो करो माई एक्सेप्शन को। अगर न्यू नोड क्रिएट नहीं हुआ मेमोरी एलोकेट नहीं हुई तो एक्सेप्शन थ्रो होगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है सी आउट के साथ
स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, एंटर इंटीजर वैल्यू विच यू वांट टू इंसर्ट। जो वैल्यू एंटर करेंगे सीन के साथ आइटम वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। उसके बाद न्यू नोड की इन्फो फील्ड को असाइन करें आइटम, न्यू नोड के नेक्स्ट फील्ड को असाइन करें नल, न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड को असाइन करें नल। उसके बाद इफ कंडीशन है, इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन को स्टार्ट किया, हेड को असाइन कर दें न्यू नोड और टेल को असाइन कर दें न्यू नोड। न्यू नोड के अंदर जो एड्रेस है वो हेड और टेल पॉइंटर वेरिएबल्स को असाइन हो जाएगा। इफ कंडीशन को क्लोज किया, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है, एल्स पार्ट के अंदर टेम्प को असाइन करें टेल, टेम्प की नेक्स्ट फील्ड को असाइन करें न्यू नोड, न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड को असाइन करें टेल और टेल को असाइन कर दें न्यू नोड। एल्स पार्ट को क्लोज किया, उसके बाद सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, नोड हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली, लास्ट के ऊपर एंडल है। सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, प्रेस एनी की फॉर फर्दर, लास्ट के ऊपर एंडल है। गेट ch का फंक्शन यूज हुआ कैरेक्टर को गेट करने के लिए, इंसर्ट आइटम के फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद एक सिंपल फंक्शन जिसका नाम शो लिस्ट है विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया, फंक्शन को स्टार्ट किया, सिस्टम का फंक्शन यूज हुआ स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, टेम्प को असाइन करें हेड, वाइल लूप लगाया, वाइल के अंदर कंडीशन टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता लूप एग्जीक्यूट रहेगा, लूप की वर्किंग चलती रहेगी। लूप की बॉडी के अंदर आए, सीआउट के साथ टेम्प की इन्फो फील्ड को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया विद टैब डिस्टेंस, टेम्प को असाइन कर दिया टेम्प की नेक्स्ट फील्ड, टेम्प की नेक्स्ट फील्ड के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प को असाइन कर दिया, वाइल लूप को क्लोज किया। उसके बाद सीआउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, प्रेस एनी की फॉर फर्दर, गेट ch का फंक्शन यूज हुआ कैरेक्टर को गेट करने के लिए, शो लिस्ट के फंक्शन को क्लोज कर दिया। शो लिस्ट का फंक्शन लिंक लिस्ट को फॉरवर्ड ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद एक सिंपल फंक्शन जिसका नाम आर शो लिस्ट है विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया, ये फंक्शन लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करवाएगा। फंक्शन को स्टार्ट किया, सिस्टम का फंक्शन यूज हुआ स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, टेम्प वेरिएबल को असाइन कर दें टेल, टेल के अंदर जो एड्रेस है टेम्प वेरिएबल को असाइन कर दें। उसके बाद वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर कंडीशन है टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प जब तक नल नहीं हो जाता वाइल लूप के अंदर वर्किंग होती रहेगी। वाइल लूप को स्टार्ट किया, वाइल लूप की बॉडी के अंदर सीआउट के साथ टेम्प की इन्फो फील्ड को टैब के डिस्टेंस के साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया, टेम्प की प्रीवियस फील्ड के अंदर जो एड्रेस है वो असाइन कर दे टेम्प को, वाइल लूप को क्लोज किया। सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर न्यू लाइन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, प्रेस एनी की फॉर फर्दर, गेट ch का फंक्शन यूज हुआ कैरेक्टर को गेट करने के लिए, आर शो लिस्ट के फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद माई क्लास को क्लोज कर दिया। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओबीजे है डिक्लेयर करवाया, ऑब्जेक्ट के साथ शो मेन्यू के फंक्शन को कॉल किया, ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक को स्टार्ट किया, ट्राई ब्लॉक के अंदर वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर कंडीशन है चॉइस नॉट इक्वल टू स्मॉल ई, वाइल लूप को स्टार्ट किया, वाइल लूप के अंदर इफ कंडीशन है इफ चॉइस इज इक्वल टू स्मॉल आई, अगर कंडीशन ट्रू है ऑब्जेक्ट के साथ इंसर्ट आइटम के फंक्शन को कॉल करें, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है एक और कंडीशन है उसको चेक करें, एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू स्मॉल एस, अगर ये कंडीशन ट्रू है ऑब्जेक्ट के साथ शो लिस्ट के फंक्शन को कॉल करें, और अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है एक और कंडीशन को चेक करें, एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू स्मॉल आर, अगर ये कंडीशन ट्रू है ऑब्जेक्ट के साथ आर शो लिस्ट के फंक्शन को कॉल करें। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ शो मेन्यू के फंक्शन को वंस अगेन कॉल किया, वाइल लूप को क्लोज किया, ट्राई ब्लॉक को क्लोज कर दिया। उसके बाद कैच ब्लॉक है, कैच ब्लॉक को स्टार्ट किया, कैच ब्लॉक के अंदर सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है नोड डिड नॉट क्रिएट, मेमोरी के अंदर जब नया नोड क्रिएट नहीं होगा तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा और कैच ब्लॉक उसको कैच करके ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। कैच ब्लॉक को क्लोज किया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूँ। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे ही ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा बैकएंड के ऊपर एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद ग्लोबली जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए थे वो मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हो जाएंगे, जिसके अंदर हेड था पॉइंटर वेरिएबल, टेल था
हेड और टेल को असाइन कर दें नल, लेट्स सपोज ये नल है। उसके बाद दो और वेरिएबल न्यू नोड और टेम्प जो पॉइंटर वेरिएबल हैं वो भी डिक्लेयर होंगे। उसके साथ ही कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल चॉइस डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद क्लास का एक ऑब्जेक्ट ओबीजे मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा। जिसके अंदर इंटीजर टाइप का वेरिएबल आइटम है और बाकी कुछ फंक्शंस होंगे। ऑब्जेक्ट के साथ शो मेन्यू के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और शो मेन्यू के फंक्शन के ऊपर मूव कर जाएगा। कंट्रोल शो मेन्यू के फंक्शन के अंदर आएगा, स्क्रीन क्लियर होगी और ये मेन्यू डिस्प्ले होगा। यूजर से चॉइस पूछ रहे हैं, जो बटन प्रेस करेंगे इसके अंदर से वो चॉइस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। लेट्स सपोज हम आई को प्रेस करते हैं न्यू नोड क्रिएट करने के लिए, आई को असाइन कर दें चॉइस को, चॉइस को असाइन हो गया। आई कंट्रोल जंप करेगा और वापस जाएगा। कंट्रोल वाइल लूप के ऊपर आया, वाइल के अंदर कंडीशन है चॉइस नॉट इक्वल टू स्मॉल ई, चॉइस के अंदर आई है। कंट्रोल वाइल लूप की बॉडी के अंदर आएगा, वाइल लूप की बॉडी के अंदर इफ कंडीशन है इफ चॉइस इज इक्वल टू स्मॉल आई, चॉइस के अंदर स्मॉल आई है, कंडीशन ट्रू है। ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट आइटम का फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल यहां से जंप करेगा, इंसर्ट आइटम के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल इंसर्ट आइटम के फंक्शन के ऊपर आया, सिस्टम के फंक्शन के साथ स्क्रीन क्लियर होगी। न्यू नोड को असाइन करें, एक नया नोड क्रिएट होगा, उसका एड्रेस न्यू नोड को असाइन हो गया। लेट्स सपोज एक नया नोड क्रिएट हुआ जिसके अंदर दो पॉइंटर फील्ड्स हैं और एक इन्फो फील्ड है। लेट्स सपोज इसका एड्रेस है 0x12, 0x12 का एड्रेस न्यू नोड को असाइन कर देंगे। उसके बाद इफ कंडीशन है इफ साइज ऑफ न्यू नोड इज इक्वल टू 0, न्यू नोड का साइज 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि उसके अंदर नोड का एड्रेस है, कंडीशन फॉल्स है। सीओड के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा एंटर इंटीजर वैल्यू, जो वैल्यू एंटर करेंगे सीन के साथ आइटम वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 10 एंटर किया, सीन के साथ आइटम को 10 असाइन हो गया। उसके बाद न्यू नोड की इन्फो फील्ड को असाइन करें आइटम। न्यू नोड एक ग्लोबल वेरिएबल है, तमाम फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। न्यू नोड के अंदर इस नए नोड का एड्रेस है, उसकी इन्फो फील्ड के ऊपर 10 को असाइन कर देंगे। न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड को असाइन कर दें नल, ये उसकी नेक्स्ट फील्ड है, इसको नल असाइन हो जाएगा। न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड को असाइन कर दें नल, उसकी प्रीवियस फील्ड को नल असाइन कर दिया। उसके बाद इफ कंडीशन चेक हुई इफ हेड इज इक्वल टू नल, हेड के अंदर नल है, कंडीशन ट्रू है, हेड को असाइन कर दे न्यू नोड, न्यू नोड के अंदर जो एड्रेस है वो हेड को असाइन हो जाएगा 0x12, टेल को असाइन कर दें न्यू नोड, न्यू नोड के अंदर जो एड्रेस है वो टेल को असाइन हो गया। एल्स पार्ट स्किप हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा नोड हैज क्रिएटेड। उसके बाद मैसेज आएगा प्रेस एनी की फॉर फर्दर। फंक्शन कॉल हुआ कैरेक्टर को गेट करने के लिए, जैसे ही आप कोई कैरेक्टर प्रेस करेंगे कंट्रोल यहां से जंप करेगा और मूव करेगा जहां से जंप करके आया था। इफ की बाकी स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएगी। ऑब्जेक्ट डॉट
शो मेन्यू का फंक्शन कॉल होगा, दोबारा से मेन्यू शो होगा, स्क्रीन क्लियर होगी, मेन्यू आ जाएगा, आप फिर चॉइस एंटर करेंगे। लेट्स सपोज वंस अगेन आई को प्रेस करते हैं न्यू नोड को क्रिएट करने के लिए। वाइल लूप के अंदर कंडीशन होगी, कंट्रोल वाइल लूप की बॉडी के अंदर आएगा। इफ कंडीशन चेक हुई, इफ चॉइस इज इक्वल टू स्मॉल आई, सेकेंड टाइम भी आई को एंटर किया था नए नोड को क्रिएट करने के लिए। ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट आइटम का फंक्शन एक दफा फिर कॉल होगा, कंट्रोल यहां से जंप करेगा, इंसर्ट आइटम के फंक्शन के ऊपर वंस अगेन मूव करेगा। कंट्रोल इंसर्ट आइटम के फंक्शन के ऊपर दोबारा से आया, सिस्टम का फंक्शन कॉल होगा स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। न्यू नोड को असाइन करें, एक नया नोड क्रिएट करके उसका एड्रेस न्यू नोड को असाइन कर दें। मेमोरी के अंदर एक नया नोड क्रिएट होगा जिसके अंदर 3 फील्ड्स हैं। लेट्स सपोज इसका एड्रेस है 0x13। ये एड्रेस न्यू नोड को असाइन हो जाएगा। उसके बाद इफ कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स, सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, एंटर इंटीजर वैल्यू। जो वैल्यू एंटर करेंगे नए नोड की इन्फो फील्ड को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 20 एंटर किया, सीन के साथ आइटम को असाइन होगी वैल्यू 20। उसके बाद न्यू नोड की इन्फो फील्ड को असाइन कर दें आइटम। न्यू नोड के अंदर नए इस नोड का एड्रेस है, इसकी इन्फो फील्ड के अंदर आइटम को असाइन कर दें। आइटम के अंदर 20 है, 20 असाइन हो गया। न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड को असाइन कर दें नल। न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड को असाइन कर दें नल। इफ कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स, एल्स पार्ट के अंदर आएगा। टेम्प को असाइन करें टेल, टेल का एड्रेस टेम्प को चला जाएगा, टेम्प को असाइन हो जाएगा। न्यू नोड के अंदर जो एड्रेस है टेम्प की नेक्स्ट फील्ड को असाइन कर दें। टेम्प के अंदर पहले वाले नोड का एड्रेस है, उसकी नेक्स्ट फील्ड को जो नया नोड क्रिएट किया है उसका एड्रेस आ जाएगा 0x13। न्यू नोड का एड्रेस पहले वाले नोड की नेक्स्ट फील्ड के अंदर आ गया। इट मींस कि ये इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। उसके बाद न्यू नोड की प्रीवियस को असाइन करें टेल। टेल के अंदर पहले वाले नोड का एड्रेस था, न्यू नोड के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस है। न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड को असाइन करें टेल 0x12। सेकंड नोड की प्रीवियस फील्ड को असाइन हो जाएगा। इट मींस कि ये पहले वाले नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। टेल को असाइन करें न्यू नोड, न्यू नोड के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस है वो असाइन कर दें टेल को, टेल को असाइन हो जाएगा 0x13। लास्ट वाले नोड का एड्रेस टेल के अंदर आ जाएगा। ये हमें आसानी रहती है कि बजाय इसके कि हम लूप लगाएं और लास्ट वाले नोड के एड्रेस को फाइंड आउट करें, लास्ट वाले नोड का एड्रेस टेल वेरिएबल के अंदर असाइन करवा लिया तो लास्ट वाले नोड को इजीली लिंक लिस्ट के साथ एंड के ऊपर अटैच किया जा सकता है। एज पार्ट क्लोज हुआ, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा नोड हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्रेस एनी की फॉर फर्दर, गेट ch का फंक्शन कॉल हुआ और कंट्रोल वापस जाएगा जहां से मूव करके आया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट शो मेन्यू का फंक्शन कॉल होगा। वंस अगेन स्क्रीन के ऊपर मेन्यू आ जाएगा, यूजर से चॉइस पूछी जाएगी, जो की प्रेस करेंगे चॉइस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। अगर आप लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं फॉरवर्ड ऑर्डर के अंदर एस को प्रेस करेंगे, चॉइस के अंदर एस आ जाएगा, हेड से स्टार्ट करेंगे और टेल की तरफ मूव करेंगे जब तक कि टेल के नेक्स्ट के अंदर नल नहीं आ जाता। 10 और 20 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा और अगर रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आर प्रेस करेंगे, चॉइस के अंदर आर आ जाएगा। रिवर्स ऑर्डर के अंदर टेल से स्टार्ट करेंगे और जब तक के नोड के प्रीवियस के अंदर नल नहीं आ जाता तब तक प्रिंट करता जाएगा और 20 और 10 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। और अगर आप प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहते हैं ई को प्रेस करेंगे, चॉइस के अंदर ई आ जाएगा तो प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। इस तरीके से इसकी वर्किंग होगी। अब मैं आपको इसको कंपाइल और रन करके इसको परफॉर्म करके दिखाता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया, एंटर योर चॉइस, प्रेस आई फॉर इंसर्ट आइटम इनटू लिंक लिस्ट, प्रेस एस फॉर शो आइटम ऑफ लिंक लिस्ट, प्रेस आर फॉर शो आइटम इन रिवर्स ऑर्डर,
प्रेस ई फॉर एग्जिट। आई को प्रेस किया इंसर्ट करने के लिए, एंटर इंटीजर वैल्यू विच यू वांट टू इंसर्ट, लेट्स सपोज 10 एंटर किया। नोड हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्रेस एनी की फॉर फर्दर, वंस अगेन मेन्यू आया, प्रेस आई फॉर इंसर्ट आइटम इनटू लिंक लिस्ट, वंस अगेन आई को प्रेस किया सेकंड नोड के लिए, एंटर इंटीजर वैल्यू विच यू वांट टू इंसर्ट 20, node has created successfully, press any key for further, once again मेन्यू शो हुआ, press I for insert item, press I किया तीसरा नोड इंसर्ट करने के लिए, enter integer value which you want to insert 30 एंटर किया, node has created successfully, press any key for further। 3 नोड हमने क्रिएट कर लिए हैं, अब उनको डिस्प्ले करवाना है दोनों ऑर्डर्स के साथ। पहले हम फॉरवर्ड ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करवाते हैं, उसके लिए एस को प्रेस करेंगे, प्रेस एस। अब देखें 10, 20 और 30 तीनों नोड फॉरवर्ड ऑर्डर के अंदर जिस तरह उनको इंसर्ट किया था उसी अंदाज के साथ प्रिंट हुए हैं। प्रेस एनी की फॉर फर्दर। अब लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए आर प्रेस करेंगे, प्रेस आर फॉर शो आइटम इन रिवर्स ऑर्डर, आर प्रेस किया। अब देखें लिंक लिस्ट रिवर्स ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले हो गई 30, 20 और 10। प्रेस एनी की फॉर फर्दर। इस तरीके से मजीद फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने एग्जिट करना है, प्रेस ई करें फॉर एग्जिट। जैसे ही ई को प्रेस किया, कंट्रोल मेन फंक्शन से बाहर आ गया। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से डबल लिंक लिस्ट को C++ के अंदर परफॉर्म किया है, जिसमें मैलक की बजाय न्यू का फंक्शन यूज हुआ मेमोरी को एलोकेट करवाने के लिए, और इस प्रोग्राम के अंदर लूप के बगैर एक सिंगल स्टेप के साथ नए नोड को पहले से मौजूद लिंक लिस्ट के एंड के ऊपर अटैच कर दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।